बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो आप इधर देख रहे हैं आगे आपको वादी मीना भी नजर आएगी, जहाँ सफेद करके आपको खैमे नजर आएंगे। और ये जो आप सफेद कर की छतरी देख रहे हैं ना, इसकी छतरी के नीचे जो बिल्डिंग है ना, इन बिल्डिंग के दरमियान तीनों शैतान है जमरात, जो खुजालो कराम आते हैं और आके इनको 49 गंगरा मारते हैं। पहले दिन मारते 7 बड़े शैतान को, अगले दिन 7 छोटे, 7 बड़े, 7 दरमियाने, और इस तरह अगले दिन 7 छोटे, 7 बड़े, 7 दरमियाने। तो आप इधर देखिएगा, आपको ये वादी मीना के खैमे भी नजर आ रहे होंगे। तो ये असल वादी मीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वादी मीना से गुजरे हैं, तो हमें भी अपने दिल में ख्याल करने चाहिए, या अल्लाह हमें भी वादी मीना का मेहमान बना। ये देखिए, अब आपको दूर दूर तक आपकी जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी ना, आपको वादी मीना ही नजर आएगी। तो ये असल वादी मीना के मनाजिर हैं। तो दूर दूर तक देखिएगा, आपको ये खैमे ही खैमे नजर आएंगे, और इन्हीं खैमों के अंदर एसी भी लगाए जाते हैं। अगर कोई हाजी इन खैमों के अंदर बीमार भी हो जाए ना, और उनको यहाँ पर मुकम्मल सहूलियात मौजूद होती है, उनके इलाज भी की जाते हैं, उनको दवाएं भी दी जाती है, और वो इन्हीं कामों के अंदर मुकम्मल सहूलियात से रहते हैं, और आके 3 दिन यहाँ पर क़याम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला की रहमत भरी वादी मीना से गुजरे, तो हमें भी अपने दिलों में ख्याल करना चाहिए, या अल्लाह हमें भी वादी मीना का मेहमान बना, और हज के जितने भी अरकान है वो अदा करने की तौफीक अता फरमा। ये देखिए, आपकी दूर दूर तक आप जहाँ तक नजर जाएगी ना, आपको ये असल वादी मीना के मनाज़िर नजर आएंगे। तो ये असल वादी मीना के खेमे, तो दूर दूर तक देखिएगा, आपको ये सारी वादी मीना ही मीना नजर आएगी। लग रही है क्यों क्यों जम्मा अच्छे से ज़ियारत हो। ये जो आप निकले हैं सरसरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो नियात भी कर दे। हाँ, वो नहीं आए जब देने में साथ में इंशाल्लाह से मनात। चलो आइए अंदर। इसी ये जो आप मस्जिद देखेंगे ना, इसी मस्जिद में कई साहबा करम ने आके नमाजें भी अदा की थी। ये देखिए, ये मस्जिद खैफ गुजर रही है। तो आप देखिएगा, अब आपको ये आगे बिल्डिंग नजर आ रही होगी, जहाँ पर सफेद कर की छतरी है, जहाँ पर 3 मंजिल इमारत है, जहाँ अंधेरा है, उल्टे हाथ की तरफ देखिएगा, तो वहाँ तीनों शैतान जमरात, तीनों शैतान, तो सारे हो जाए फिर वहाँ पर चलकर उनको कंकरियाँ मारते हैं और जमरात को बनी करते हैं। तो आप इधर सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, तो ये असल वादी मीना के मनाजिर है। आपकी दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक नजर जाएगी ना, आपको ये वादी मीना ही में नजर आएगी। सीधे हाथ की तरफ देखिएगा, तो ये असल वादी मीना है। तो सब गालबन 5-7 साल पहले इन खैमों को आग लग गई थी, तो काफी हुज्जाज कराम फौत हो गए थे। तो अब आले सऊद ने इन खैमों के ऊपर ऐसा केमिकल लगाया है, अब इन खैमों के ऊपर आग नहीं लगती, और ना ही इन खैमों के अंदर बारिश का पानी जाता है। और सारे हुज्जाज कराम यहाँ पर आते हैं, और आके उनको यहाँ पर मुकम्मल सहूलियात मौजूद होती हैं, और आराम से यहाँ पर क़याम करते हैं 3 दिन। आप देखो साफ सफाई, ये शहर की खूबसूरती देखिए आप। और अभी इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बारगाह में, जो सबसे पहले मुफस्सिरीन भी है और जलीलुल कद्र साहबी माना जाता है, बहुत बड़े साहबियों में से, और उनकी बारगाह भी है, उनसे मनकुल मस्जिद भी है। अभी इसमें याद रखना कि ये बस जैसे रुकेगी ना, हमें फौरन दोनों दरवाजों से उतर जाना है, वरना इन्हें पुलिस वाले का फिर मसला है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह वहाँ हम उतरेंगे, हमें 15 मिनट का वक्त मिलेगा। 15 से 20 मिनट में हमें 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़नी है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिरी देनी है। अपने यहाँ जिस तरह से मज़ारात पे जाना मिलता है, वैसे यहाँ पर नहीं है। चारों तरफ दीवारें पैक कर दी गई हैं, कहीं अंदर जा नहीं सकते, ना ही हम कुछ देख सकते हैं। सिर्फ दीवार के बाहर यानी खड़ा रहना है, दीवार के उस तरफ वो आराम फरमाना है। इंशाल्लाह फातिहा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, 2 रकात नफल पढ़ेंगे। वो लेडीज का वहाँ पर अलग मामला है। और याद रखें, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी इस्तिंजा खाने पर, हमाम खाने में लेडीज के लिए वजू खाना और इस्तिंजा खाना जो है, तो वहाँ पर जल्द से जल्द लाने की कोशिश करना।
हम साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे, क्योंकि वो और साथ में आएंगे और फिर एक साथ फिर आगे के लिए निकलेंगे। और ये जगह जो है बड़ी बड़ी प्यारी जगह है, जहाँ पर अजीजियत दी गई वो जगह भी यहाँ पर एक मनकुल उन्होंने हिसार बना के रखा है कि जहाँ पर फिर यहाँ के जो जैसे अभी उन्होंने गाइड ने बताया कि यहाँ के बदमाश मवाली लड़कों को आका अलैहिस्सलाम को पीछे लगा दिया था पत्थर मारते मारते, तो जहाँ पर उनको मुहासरा करके बिठाया गया था वो जगह भी है। तो इंशाल्लाह वो भी ज़ियारत करेंगे हम, और फिर इंशाल्लाह नमाज पढ़ के दुआ करके फातिहा पढ़ के हम फिर अपनी बस की तरफ आएंगे। तो रास्ते में कुछ दुकानें वगैरह शॉपिंग भी यानी रेकड़ियाँ वगैरह रेडियाँ लगी है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, खरीदारी के पीछे कुछ रखना नहीं है। इंशाल्लाह हमें फौरन आना है, बस में बैठना है। फिर हमें अगली ज़ियारत जो उन्होंने बताई है वो जो बाग है जहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने बाद में आराम किया और जहाँ पर उनको अंगूर का गोशा वगैरह पेश किया गया, और जिस सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान लाया और उन्होंने जो पेश किया था, और उनके नाम से जो मस्जिद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे ज़ियाउल हक, मिलिट्री के जो हेड पाकिस्तान के हेड थे, और उन्होंने उनके नाम से जो एक मस्जिद फिर तामीर कर दी, मस्जिद अब्बास, उसकी भी ज़ियारत करेंगे। वहाँ पढ़ना नमाज पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, वो बात की ज़ियारत करके हमें वापस आना है, क्योंकि हमें फिर आगे मिकात के लिए निकलना है। तो इंशाल्लाह थोड़ा वक्त की बराबर से पाबंदी रखें, तो इंशाल्लाह ये अपना सफ़र इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा इंशाल्लाह। और साथ में ये देखते चलें, ये बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा प्यारा शहर है। और आका अलैहिस्सलाम की पेशी गोई के मुताबिक ये नहीं इनकी नस्लें, तो इनकी नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी ईमान लेकर आई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा मुस्लिम शहर है। के दौर की जो गलियां हैं, तो उन्हीं गलियों के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा। और मस्जिद अरदास की तरफ जा रहे हैं, जिस जगह पे अरदास रज़ियल्लाहु ताला ईमान लेके आए थे, जिस जगह पर ज़ैद बिन हरसा हुज़ूर अलैहिस्सलाम को लेके आए थे, अंगूर की बेल के नीचे जिस जगह पे आपको लिटाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर चल रहे हैं। तो आपने ना एक साथ मिल के जाना है, मिल के ही वापस आना है। तो वहाँ पर आपने सिर्फ ज़ियारत करनी है, नमाज नहीं पढ़नी। तो वहाँ पर सिर्फ आपने ज़ियारत करनी है, तो ज़ियारत करके फिर इंशाल्लाह वापस आपके पास 15 मिनट, तो 15 मिनट के अंदर आपने फिर वापस हम उसी जगह पे आएंगे जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क होगी। अभी हमारी गाड़ी अंदर पार्क हो रही है, तो अभी देख लेंगे आप उतवा बिन रबिया के बाग के अंदर आप आ गए। तो ये वही हिस्सा है जिस रोड से अब गाड़ी चल रही है, ये भी उस दौर के अंदर ये बहुत बड़ा बाग था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो फिर आपने एक साथ मिल के जाना, मिल के ही जाएंगे, मिल के ही वापस आएंगे। शोर नहीं करे, तो
ये इस्लाम की पहली मीनार वाली मस्जिद है। पहले मस्जिदों के मीनार नहीं बनाए जाते थे, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी मस्जिद का मीनार अपने हाथों से बनाया था। तो हजरत अली ने इसी जगह पे आके खैमा भी लगाया था और इस मस्जिद की तामीर की थी। जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये इस्लाम की पहली मीनार वाली मस्जिद है। पहले मस्जिदों के मीनार नहीं बनाए जाते थे। कि आपको मस्जिद नजर आ रही होगी, आ रही है ना नीचे की तरफ। तो इसी जगह पे आप गौर कीजिएगा, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये उतबा बिन रबिया का बाग है। तो ये सारा उतबा बिन रबिया का बाग है। तो पहले ये उतबा बिन रबिया का था, अब ये बाग अरदास से मशहूर है। तो अब इस बाग का अब जो बाग है ना, ये बाग का नाम अरदास है। तो अब आप इधर देखिएगा, इधर सीधे हाथ तरफ देखिएगा, आपको ये मस्जिद नजर आ रही होगी। तो इसी जगह के ऊपर ना ये सफेद कलर की मस्जिद नजर आ रही है ना आप सारों को। तो इसी जगह के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम आके यहाँ पर बैठे थे, अंगूर के पेड़ के नीचे ज़ैद बिन हारिसा ने आपको लिटाया था। और इसी जगह के ऊपर अरदास रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लेके आते हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के लंगूर पेश करते हैं और आप इसी जगह पे उनको इस्लाम की दावत देते हैं, तो वो ईमान कबूल कर लेते हैं जो आप जगह देख रहे हैं। तो इसी वजह से इस जगह पर ये मस्जिद अरदास बनाई गई। पूरे तैफ के अंदर वो पहले ईमान लेके आने वाले थे। देख लीजिए आप सीधे हाथ तरफ। रुशन पाड़ा चलो हाजी साहब रोको यहाँ पर, रोको 2 मिनट रोको हाजी साहब। अरे यहाँ मकान आता हाजी साहब, रोको ना सब आगे हमारी गाड़ी हो रही है। तो आप सीधे हाथ तरफ देखिएगा, मस्जिद रसूल आ रही है। जैसे मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी बैठा करते थे और आप उसी मस्जिद के अंदर बैठ कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो आप देखिएगा, तो वो मस्जिद बंद रहती है, वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं होता। तो आपने ये देख लीजिएगा, सीधे हाथ तरफ आगे हमारी गाड़ी हो रही है, तो आपको मस्जिद रसूल नजर आएगी, जिस जगह पर अल्लाह के नबी बैठा करते थे और आप उसी मस्जिद के अंदर बैठ कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये देखिए ऐसा, ये पत्थरों से बनी हुई आपको ये मस्जिद नजर आ रही होगी। तो ये मस्जिद रसूल है। पत्थर वाली जो ठीक है, ये बंद है। देखिए ना, इसी मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी बैठा करते थे, तो आप इसी मस्जिद में बैठ कर अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो ये मस्जिद रसूल है। मौलाना साहब, वो मस्जिद ये है, ये जो पत्थरों वाली बनी हुई आपको नजर आ रही होगी।